हे गाइस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just when the bullets fly, I'm the last one to die. वेल गाइस, जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स की, तो हमारी बॉडी के अंदर दो प्रकार के मसल फाइबर्स होते हैं, टाइप 1 मसल फाइबर्स एंड टाइप 2 मसल फाइबर्स। टाइप 1 मसल फाइबर्स को हम रेड मसल फाइबर्स या स्लो ट्विच मसल फाइबर्स कहते हैं, जबकि टाइप 2 मसल फाइबर्स को वाइट मसल फाइबर्स या फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स कहा जाता है। तो आइए जानते हैं डिफरेंस बिटवीन रेड एंड वाइट मसल फाइबर्स। गाइस, जब हम बात करते हैं रेड मसल फाइबर्स की, तो आखिर रेड मसल फाइबर्स का कलर रेड ही क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेड मसल फाइबर्स में मायोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है, जिसकी वजह से रेड मसल फाइबर्स का रंग लाल दिखाई देता है। अब ये मायोग्लोबिन क्या है? तो जैसे हमारे ब्लड में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक उसी तरह मसल्स के अंदर भी एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे मायोग्लोबिन कहते हैं। जब हम बात करते हैं वाइट मसल फाइबर्स की, तो इनका कलर बिल्कुल प्योर वाइट नहीं होता है, क्योंकि इनके अंदर मायोग्लोबिन तो होता है पर कम अमाउंट में, इसलिए इनका कलर लाइट रेडिश होता है, यानी कि हल्का सा ब्राइट एंड वाइटिश कलर होता है, इसलिए इन्हें वाइट मसल फाइबर्स कहते हैं। जो रेड मसल फाइबर्स होते हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन रेट स्लो होता है, जिसकी वजह से हम इन्हें स्लो ट्विच मसल फाइबर्स कहते हैं, जबकि जो वाइट मसल फाइबर्स होते हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन रेट फास्ट होता है, ये बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए हम इन्हें फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स कहते हैं। तो स्लो ट्विच मसल फाइबर्स का कॉन्ट्रैक्शन रेट तो स्लो होता है, यानी कि इनमें कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे होता है पर लंबे समय के लिए होता है, जबकि जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स होते हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन रेट फास्ट होता है, यानी कि वो तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं पर कम समय के लिए। अगला पॉइंट है, जो हमारे स्लो ट्विच मसल फाइबर्स होते हैं यानी कि रेड मसल फाइबर्स होते हैं, वो अपनी एनर्जी एरोबिक सोर्सेज से लेते हैं और कॉन्ट्रैक्शन लॉन्गर ड्यूरेशन तक कर सकते हैं, जबकि जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स होते हैं यानी कि वाइट मसल फाइबर्स होते हैं, वो अपनी एनर्जी एन एरोबिक सोर्सेज से लेते हैं और ये कॉन्ट्रैक्शन लॉन्गर ड्यूरेशन तक नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, जो स्लो ट्विच मसल फाइबर्स यानी कि रेड मसल फाइबर्स होते हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है, जबकि फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स यानी कि वाइट मसल फाइबर्स में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप सभी जानते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल होती है। माइटोकॉन्ड्रिया से ही हमारी एनर्जी की करेंसी एटीपी जनरेट होती है। तो स्लो ट्विच मसल फाइबर्स में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से स्लो ट्विच मसल फाइबर्स हमारे लॉन्ग ड्यूरेशन तक कॉन्ट्रैक्शन कर पाते हैं, जबकि फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स में माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एनर्जी भी जल्दी खत्म हो जाती है और ये लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाते हैं। हाँ, भले ही फास्टली कॉन्ट्रैक्शन करते हो पर लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं। अगला पॉइंट है, जो हमारे रेड मसल फाइबर्स होते हैं उनमें कैपिलरीज ज़्यादा होती हैं, जबकि वाइट मसल फाइबर्स में कैपिलरीज कम होती हैं। अब कैपिलरी क्या होती है? कैपिलरी एक ब्लड वेसल होती है जो कि हमारे ब्लड को मसल फाइबर्स या मसल सेल के अंदर तक पहुंचाती है, और उसी की वजह से ऑक्सीजन भी हमारे मसल फाइबर्स तक पहुंच पाता है। तो क्योंकि रेड मसल फाइबर्स को ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी ऑक्सीजन से ही लेता है, इस वजह से उसमें कैपिलरीज ज़्यादा होती हैं। वाइट मसल फाइबर्स अपनी एनर्जी डायरेक्ट ऑक्सीजन से नहीं लेता है, इस वजह से वहाँ कैपिलरीज भी कम होती हैं। स्लो ट्विच मसल फाइबर्स में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होते हैं, जबकि फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? तो ये मसल सेल के अंदर प्रेजेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें कैल्शियम आयंस स्टोर होते हैं। अगला पॉइंट है, जो स्लो ट्विच मसल फाइबर्स होते हैं यानी कि रेड मसल फाइबर्स होते हैं, उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होने के कारण लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता, जिसकी वजह से इसमें हमें थकान महसूस नहीं होती। पर जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स होते हैं यानी कि वाइट मसल फाइबर्स होते हैं,
उनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने की वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से इसमें हमें थकान महसूस होती है। स्लो ट्विच मसल फाइबर्स का जो डायमीटर होता है वो कम होता है और ये बहुत ज़्यादा मसल टेंशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। मतलब स्लो ट्विच मसल फाइबर्स का जो मसल मास होता है वो कम होता है, ये थोड़े पतले होते हैं, जबकि जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स होते हैं उनका डायमीटर कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है और ये ज़्यादा मसल टेंशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, स्लो ट्विच मसल फाइबर्स कंट्रीब्यूट लेस इन मसल स्ट्रेंथ, यानी कि स्लो ट्विच मसल फाइबर्स मसल स्ट्रेंथ में कम कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, जबकि फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स मसल स्ट्रेंथ में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। अब ऐसा क्यों? तो मैंने अभी बताया था, स्लो ट्विच मसल फाइबर्स का डायमीटर कम होता है और डायमीटर कम होने की वजह से उसका मसल मास भी कम होता है, और मसल मास अगर कम होगा तो मसल स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, क्योंकि मसल उतनी ज़्यादा फोर्स जनरेट नहीं कर पाएगा। तो जितना ज़्यादा मसल मास होगा उतना ज़्यादा आप फोर्स जनरेट कर पाओगे, जितना कम मसल मास होगा उतना कम फोर्स जनरेट कर पाओगे। क्योंकि स्लो ट्विच मसल फाइबर्स का मसल मास कम होता है, इस वजह से ये कम फोर्स जनरेट कर पाती हैं, जबकि फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स का मसल मास ज़्यादा होता है, इस वजह से ये ज़्यादा फोर्स जनरेट कर पाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्लो ट्विच मसल फाइबर्स को, यानी कि रेड मसल फाइबर्स को वेट ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया जा सकता, जबकि फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स को, यानी कि वाइट मसल फाइबर्स को हम वेट ट्रेनिंग से फास्टली इंक्रीज कर सकते हैं। जो स्लो ट्विच मसल फाइबर्स यानी कि रेड मसल फाइबर्स होती हैं वो एंड्योरेंस वाली फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए बेटर होती हैं, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग इवेंट्स लाइक मैराथन। जबकि जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स यानी कि वाइट मसल फाइबर्स होते हैं वो एक्सप्लोसिव एंड क्विक एक्शंस जैसी फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए बेटर होते हैं, जैसे कि जैवलिन थ्रो, जंपिंग इवेंट्स एक्सेट्रा। अभी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये जो बैक की एक्सटेंसर मसल्स हैं ये रेड मसल फाइबर्स के एग्जाम्पल्स हैं। देन अभी ये जो आप देख रहे हो आई बॉल की मसल्स, ये वाइट मसल फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमेशा ध्यान रखना, सभी ह्यूमंस में रेड एंड वाइट दोनों प्रकार के मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, बट कुछ लोगों में वाइट मसल फाइबर्स ज़्यादा होते हैं तो कुछ लोगों में रेड मसल फाइबर्स ज़्यादा होते हैं। जिन लोगों में वाइट मसल फाइबर्स ज़्यादा होते हैं वो लोग फास्ट एंड क्विक एक्शंस जैसी फिजिकल एक्टिविटीज़ में बेटर होते हैं, पर जिन लोगों में रेड मसल फाइबर्स ज़्यादा होते हैं वो लोग एंड्योरेंस वाली एक्टिविटीज़ को बेटर परफॉर्म करते हैं। अगर आपको पता करना हो कि आपकी बॉडी में कौन सा मसल फाइबर ज़्यादा है और कौन सा कम, तो उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसे मसल बायोप्सी कहते हैं। मसल बायोप्सी टेस्ट के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में किस प्रकार के मसल फाइबर्स ज़्यादा हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो के थ्रू आपके नॉलेज में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down.